गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंदर हर घर तक, हर मोबाइल तक, हर गांव, हर गठानी तक, हर मोबाइल में हमें ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं ये बिल्कुल फ्री, निःशुल्क पहुंचनी चाहिए। यह हमारी एक मुहिम है और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में आप भी हमारा साथ दीजिए। और आपके साथ के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ मात्र एक छोटी सी वीडियो जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर आपको इस ऑनलाइन चैनल पर मिल रही है, इसे शेयर करना है, इसे लाइक करना है। और सिर्फ इतना सा करने से आप भी हमारे साथ एक टीम के रूप में जुड़कर बढ़ते चले जाओगे और बढ़ेंगे कहाँ, आपकी मंजिल की तरफ। और हम फुली आपको गारंटी से ये बात कह रहे हैं, फुली गारंटेड ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ में इस पथ पर चल रहे हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं है। मंजिल कौन सी? आपकी नौकरी की मंजिल। तो बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहोगे। लगातार ऑनलाइन जो क्लासेस हम दे रहे हैं उन क्लासेस में आपका बहुत अच्छा साथ रहा है, अब भी बना रहेगा। चलो बढ़ते हैं। मैं दयाल चंद, द इंग्लिश गुरु दयाल, आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अपने इधर जो थंबनेल है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज हम सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आज हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उन्हें हल करना है और कैसे हम इनको हल करेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसी तरह से हमारे कुछ में क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे हुए हैं, उनको सामने लेके आया हूँ। एक दूसरा मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि मैं आपको फर्स्टली एग्जामिनेशन बेस्ड प्रिपरेशन करवाऊँ। हालांकि होता क्या रहता है कि पहले आपको रूल्स बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स पहले मिले और उनसे हमें रूल बनाना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हम डायरेक्टली जो है इंग्लिश ग्रामर से जुड़ जाते हैं। दो प्रकार के मेथड्स यूज़ होते हैं जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं इस मेथड का यूज़ करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। उन 4 सेंटेंसेस में हमें वर्ब फिलअप करनी है। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि हमें 2 चीज़ें देखनी होती है सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर हमें देखना होता है सब्जेक्ट और दूसरा देखना होता है वर्ब। और जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को हमें एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, कॉनकॉर्ड करना पड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलते हैं इसे, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को एग्री करना होता है एक दूसरे से। एग्री कब होंगे? जब दोनों समान होंगे। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या होंगे? समान होंगे। समान कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होनी चाहिए, तो ही समान होगा। अदरवाइज हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोनों समान नहीं होने वाले हैं। और क्या हो सकता है सर? और हमें ध्यान में यहाँ रखना है, और हमें ध्यान में ये रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या करना है? वर्ब को भी प्लूरल रखना होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसे यूज़ होने वाली है सर? प्लूरल यूज़ होने वाली है। दोनों को हमें एक समान रखना है। इस बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जब क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल है। आप सामान्य भाषा में देख सकते हो क्या कि हमें देखना है कि एक ही जो सेंटेंस के 2 मुख्य भाग है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और दोनों ही क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें देखना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है हमारा कौन सा? ईच ऑफ देम। और कौन सा है जी? ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस। और तीसरे में बढ़ना है तो नाइदर ऑफ द वुमन और टू वुमन, और उसके बाद में एवरी वन ऑफ दोज प्रिजनर्स। ये सारे के सारे सेंटेंस में क्या है सर? ये सारे हमारे सब्जेक्ट है। सारे हमारे सेंटेंस में क्या है? ये सब्जेक्ट्स हैं। और हमें अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करना है? वर्ब का यूज़ करना है। अब हमें ध्यान में रखना है कि ये है क्या,
क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो हमारे सामने एक डिलेमा आ रहा है, क्या हो रहा है कि इधर कह रहा है ईच ऑफ देम, ना देम तो प्लूरल है लेकिन ईच सिंगुलर है। इसी तरह से ईच हमारा सिंगुलर है और दीज सब्सटेंसेस प्लूरल है। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करें। तो इसके लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, ये जो वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, वो हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है इस सेंटेंस के अंदर कि अगर हमारा इस सेंटेंस में, चलो अगले पेज पे इसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि देखा जाए अगर सेंटेंस में ईच आ जाता है या ईदर आ जाता है या नीदर आ जाता है या फिर इसी तरह से वन आ जाता है या फिर इसी तरह से अपना नन आ जाता है या इसी तरह से अपने देखा जाए समबडी आ जाता है, समवन आ जाता है या समवन आ जाता है, एनी आ जाता है और हमारा वन हो ही चुका है। इस प्रकार के अगर वर्ड सामने आपके आते हैं, एवरी वन आता है, एवरीबॉडी आता है, अगर आपके सामने ऐसे कुछ जो शब्द आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर वन आपको याद रखना है, ये सारे के सारे सिंगुलर यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, सिंगुलर यूज़ होते हैं। अगर हमें इनके तुरंत बाद में यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, तो इनको देखा जाए तो इनके बाद में नंबर वन, अगर इनको सीधा डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं और इनके तुरंत बाद क्या आ सकता है, नंबर वन आता है, इनके बाद वर्ब आ सकती है, डायरेक्टली वर्ब यूज़ हो जाएगी। और अगर डायरेक्टली वर्ब यूज़ हो रही है तो ये वर्ब कैसी यूज़ होने वाली है सर, ये वर्ब सिंगुलर यूज़ होने वाली है। नंबर वन आपको ध्यान रखना है शब्द कौन कौन से हैं। शब्द हमारे हैं ईच, ईदर, नीदर, वन, नन, somebody, someone, anyone, everyone and everybody। अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं और इन सभी के बाद में हमें वर्ब यूज़ करनी है तो डायरेक्टली ये वर्ब यूज़ आ जाएगी और वर्ब भी कौन सी यूज़ होने वाली है, सिंगुलर यूज़ होने वाली है। ऐसी कंडीशन में ये होते क्या है, ऐसी कंडीशन में ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आगे की बातें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप प्रोनाउन का टॉपिक में वीडियो नंबर 2 मैंने दे रखा है, उसको अच्छी तरह से अगर आप देख सकते हो तो वहाँ आप जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और जैसे ही आपको इंग्लिश की क्लासेस नज़र आती हैं तो प्रोनाउन का वीडियो नंबर 2 आप पढ़ोगे तो आपको ये सारा है बहुत ही डिस्क्राइब, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ समझा रखा है। आप उस वीडियो पर जाइए और उसे देखिए। अब बढ़ते हैं, इसमें और क्या आ सकता है सर, और आता है इसके तुरंत बाद में नाउन आ सकती है सर। अगर तुरंत बाद में नाउन आती है तो कौन सी आएगी, तो हमें ध्यान में रखना नाउन भी सिंगुलर आती है, इनके बाद में नाउन भी सिंगुलर आती है। और क्या आ सकता है सर, इसके तुरंत बाद में ऑफ का यूज़ हो जाए तो ऑफ के बाद में क्या क्या चीज़ें आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ राइट करते हैं। अगर ऑफ आ जाता है और ऑफ के बाद में क्या यूज़ करना है हमें, तो ऑफ के बाद में तुरंत बाद में हमें देखना है कि एग्ज़ाम में हमें नाउन दिखाई देती है। नाउन कितने प्रकार की दिखाई देने वाली है, 2 प्रकार की दिखाई देने वाली है। एक नाउन आने वाली है काउंटेबल और दूसरी नाउन आने वाली है कैसी, अनकाउंटेबल। एक नाउन तो है काउंटेबल और दूसरी नाउन कैसी आने वाली है, अनकाउंटेबल यूज़ होने वाली है। अगर अपनी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होती है तो वो हमेशा सिंगुलर आती है, और अगर बात करें कि काउंटेबल है तो वो हमेशा कैसी यूज़ होती है सर, वो हमेशा यूज़ प्लूरल होती है। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। मतलब इन शब्दों के बाद में अगर डायरेक्टली वर्ब मिलेगी तो आपको सिंगुलर मिलेगी, अगर नाउन मिली तो भी सिंगुलर मिलेगी। अगर आपको ऑफ मिलता है और उसके बाद नाउन मिलती है तो 2 चीज़ें मिल सकती हैं, आपको नाउन मिलेगा प्लूरल और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या मिलने वाली है, सिंगुलर। और क्या मिल सकता है सर, और आपको इसमें प्रोनाउन मिल सकता है, प्रोनाउन मिल सकता है। तो सर प्रोनाउन कौन सा मिलेगा, तो याद रखना है, कोई ज़्यादा जाना नहीं, आपको 3 ही प्रोनाउन मिलेंगे हमेशा, 3 के अलावा चौथा प्रोनाउन देखने को कभी नहीं मिल सकता। आपको याद रखना है इसके अंदर क्या क्या यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर हमें यूज़ करना है
3 प्रोनाउन ही मिलेंगे। कौन कौन से? अस मिल सकता है, देम मिल सकता है और यू। इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन आपको देखने को नहीं मिल सकता। अब बढ़ते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो इनके बाद में तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब रही बात सर इनके बाद में हमें यूज़ करना है सर वर्ब का, तो वर्ब कैसे यूज़ होगी? तो वर्ब की बात बता दूं, इस ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग, चाहे यहाँ पर कुछ भी यूज़ हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनके तुरंत बाद जो वर्ब यूज़ होगी ना, ये वर्ब कैसी यूज़ होगी? ये वर्ब इन शब्दों के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, ईच के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, एवरी के अकॉर्डिंग वन। ये सारे सिंगुलर हैं, तो वर्ब भी कैसे यूज़ होने वाली है सर? सिंगुलर यूज़ होने वाली है। इन सभी के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है, तो हमें सिर्फ इतना समझना है। तो तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ पर हमने अभी जो पढ़ा था वहाँ क्या है। तो इसके अंदर सभी में देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ देम। देम है ना, तो मैंने कहा था ना देम मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देम है, प्लूरल है, ऑफ है, ईच के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हमें ये जो वर्ब यूज़ करनी है किसके अकॉर्डिंग? ईच के अकॉर्डिंग। ईच कैसा है सर? सिंगुलर है। ईच अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। यहाँ देख लीजिए इनमें से सिंगुलर क्या है? कैन है। कैन के तुरंत बाद में वर्ब आती है। कैन के तुरंत बाद में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इधर तो वर्ब है नहीं, इधर तो क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। इधर क्या दिया हुआ है? नाउन दिया गया है। तो मतलब ये तो आंसर आएगा नहीं। अब बढ़ते हैं, क्या आर आ सकता है, क्या वर आ सकता है, या इज आ सकता है? तो बता दूं मैं यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? इज रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट समझ में आ चुका होगा। सेकंड देखा जाए तो सेकंड में भी सेम कंडीशन यूज़ हो रही है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो अपने देखना है इस दीज सब्सटेंसेस तो प्लूरल है, लेकिन हमें ईच के अकॉर्डिंग देखना है। तो वर्ब हमारी इस ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो वर्ब कैसी यूज़ होगी? या अपनी सिंगुलर यूज़ होने वाली है सर, तो अपने सिंगुलर यूज़ करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी? तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो सेकेंड आंसर है कौन सा? इज। इज सही है। बाकी आर, वर और हैव ये तीनों प्लूरल होने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाले का आंसर मुझे पता है कि आपको आ रहा है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या है थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए? नीदर। नीदर क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या है हमारा आंसर, क्या रहेगा? वॉज रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन की तरफ। एवरी वन ऑफ दीज प्रिजनर्स। एवरी वन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। एवरी वन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, हमारा आंसर क्या रहने वाला है? इज रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों चारों रूल से आपका एक, इन एग्जाम्पल से आपका एक नियम आपको समझ में आ चुका है। और वो रूल क्या समझ में है? उस रूल को देखा जाए तो वो रूल आपके सामने लिखा पड़ा है। ये वर्ड्स है आपके पास। कौन सा रूल है कि उस वर्ड में आपको ईच, ईदर, नीदर, वन, नन, समबडी, समवन, एनी, एवरीवन एंड द एवरीबडी। अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है, वर्ब आती है तो वो सिंगुलर आएगी, नाउन आता है तो सिंगुलर आएगी। अगर उसके बाद में ऑफ वर्ड यूज़ हो जाता है, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो हमेशा ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाली है। एक बात याद रखना है कि आपको ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये क्या है? ये सारी की सारी कौन से केस में आती है? तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है सर ये? तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है अपना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा इतना। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब हमेशा इन्हीं शब्दों के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ये सारे के सारे शब्द क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या यूज़ होगी? सिंगुलर यूज़ होने वाली है। मेरे ख्याल से अगर ये वाला रूल आपको समझ में आ चुका है तो लगभग ऐसा सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार दोबारा बोलूँगा कि जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ यहाँ पर, जब भी ऑनलाइन क्लासेज आती है, मेरी ऑनलाइन क्लासेज का जो टाइमिंग रहता है वो 5 से 6 बजे तक का है क्लासेज। डेली आपको 5 से लेकर 6 बजे तक मैं क्लास में बिल्कुल लाइव मिलने वाला हूँ। आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप वैसे भी नहीं तो कमेंट कीजिए। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो तो आपका उसी समय रिप्लाई किया जाएगा, चाहे मेरी क्लास कितने दिन पहले ही क्यों न अपलोडेड हो। रेगुलर मैं आपके कमेंट्स देखता हूं और रेगुलर उनको रिप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा होता हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो अपनी नोटबुक है, आपका पेन है, वो निकालिए और जल्दी से इसे अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। बढ़ते हैं अगली जो स्लाइड की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए अगली स्लाइड में आपके सामने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज नॉट गुड। दूसरा कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स क्या होता है? बेवरेज में पेय पदार्थ होते हैं। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ होते हैं। ठीक है, नॉट विदाउट सम इफेक्ट्स। 7 नंबर कह रहा है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स फॉर बियॉन्ड ऑफ द कॉमन्स।
तो हमें देखना है इनमें क्या करना है, तीनों रूल्स को देखना है। और उसमें वो सेम की सेम बात बता चुका हूँ मैं आपको कि इन सभी सेंटेंसेस में क्या यूज़ हुआ है, ऑफ का यूज़ हुआ है। तीनों सेंटेंस में किसका यूज़ हुआ है सर, ऑफ का यूज़ हुआ है। उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज़ होगी और हमें देखना है कि उससे ऑफ से पहले क्या है। ये लिखा हुआ है द क्वालिटी। क्वालिटी कैसी नाउन है सर, ये क्वालिटी जो नाउन है अपनी, ये जो द क्वालिटी वर्ड यूज़ हुआ है ये नाउन कैसा है। और वर्ड क्या यूज़ हुआ है भी अपना, क्वालिटी के साथ साथ में आपका वर्ड यूज़ हुआ है द इंट्रोडक्शन। कैसा वर्ड यूज़ हुआ है सर, द इंट्रोडक्शन वर्ड यूज़ हुआ है। इंट्रोडक्शन के साथ में अगर देखा जाए क्या वर्ड यूज़ हुआ है सर, हिज नॉलेज वर्ड यूज़ हुआ है। अब देखा जाए हिज नॉलेज वर्ड यूज़ हुआ है सर। अब ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं सारे के सारे कैसी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सारे के सारे कैसी नाउन है सर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको सभी को पता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या रहता है, इन नंबर सिंगुलर रहता है। द नाउन्स दैट कांट बी टच और सीन। ऐसी बात करें कि क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मैं बता दूं, द नाउन विच कांट बी टच्ड और सीन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी संज्ञा जिसे न तो आप छू सकते हो न आप उसे देख सकते हो, सिर्फ मात्र इन्हें क्या कर सकते हैं, कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है। और महसूस किया जा सकता है तो उसे न तो छुआ जाता है और न ही देखा जाता है। तो ये कैसी नाउन, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है ये, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या रहती है, एक वचन में रहती है, सिंगुलर रहती है। तो अब ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं तो हमें वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। क्यों, क्योंकि ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग क्वालिटी एक वचन है तो वर्ब भी हमारा क्या आना चाहिए, एक वचन। अब क्रिया इनमें से एक वचन कौन सी है भाई, तो क्रिया एक वचन क्या है, बहुत ही आसान है। देखिएगा इस स्लाइड पे, बड़े ही आनंद लीजिए कितना अच्छा मैं आपको इसमें देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अपने तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स होती कितनी है सर, हेल्पिंग वर्ब अपनी रहती है इसके अंदर 11। हेल्पिंग वर्ब कितनी रहती है सर, 11 रहती है। और 11 हेल्पिंग वर्ब को याद करने के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, आपको बिल्कुल आसान सी चीज़ें पढ़नी है। क्या करना है, आपको हमेशा शुरू करना है किससे, डू और डज से शुरू करना है सर। किससे शुरू करना है, डू और डज से शुरू करना होता है। अब डू डज, उसके बाद में आप जाओगे किस पे, इज पे जाओगे। किस पे जाओगे, इज पे। तो यहाँ हो गया आपका डू और डज। उसके बाद की बात करें तो आपको करना है इज, एम और आर का यूज़ करना है सर। उसके बाद बढ़ते हैं तो आपको किसका यूज़ करना है, हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है। तो आपके पास में कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, सामने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी 2 और 3 5 और 2 7 हेल्पिंग वर्ब्स हो चुकी हैं। होती कितनी है, 11। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डू डज का पास्ट क्या होता है सर, डू डज का पास्ट डिड होता है। इज एम आर क्या होता है इसका पास्ट, इज एम आर का पास्ट होता है वो होता है सर वॉज। और क्या होता है, वर होता है। और बढ़ते हैं, हैज़ और हैव का पास्ट क्या होता है सर, हैज़ और हैव का पास्ट हैड होता है। अब हमें देखना है कि इनमें सिंगुलर कौन कौन सी है, इसमें देखना है कि सिंगुलर क्या क्या हैं। तो सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर वर्ड किससे शुरू हुआ, आपको सिंगुलर देखना है। सिंगुलर किससे शुरू हुआ है, एस से हुआ है सर। एस फॉर सिंगुलर एस से शुरू हुआ। इनमें जितनी भी वर्ब पड़ी हैं सारी की सारी में जहाँ भी अंतिम देखना है, लास्ट में देखना है, जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है ना वो हमारा सिंगुलर है। किस किस के अंत में एस लगा हुआ है, डज के साथ में लगा हुआ है सर, और इज के साथ लगा हुआ है, और हैज़ के साथ लगा हुआ है, और वॉज के साथ लगा हुआ है। तो ये 4 वर्ब तो ऐसी होती हैं हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर रहती हैं। तो सिंगुलर कौन सी रहने वाली है, शुरू करते हैं। पहली कौन सी है जी, बोलिएगा, डज है। दूसरी देखनी है कौन सी है जी, इज है। तीसरी तरफ बढ़ते हैं, कौन सी है, हैज़ है। तो ये 3 की 3 क्या है, सिंगुलर है। सॉरी कितनी है, 1 2 3, एक रह गया अपना कौन सा, वॉज। ये 4 ऐसी हैं वो क्या है, सिंगुलर है। नंबर बढ़ते हैं अपने 5 की तरफ। 5 नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो प्लूरल कौन सी है, आगे देखना चाहते हैं अपने कि वर्ब देखा जाए तो वर्ब कौन सी है अपनी, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो प्लूरल वर्ब के लिए अपने राइट करेंगे, ये लीजिए जी आपकी प्लूरल। लेकिन प्लूरल लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बोथ, दोनों की दोनों यूज़ होती हैं। बोथ सिंगुलर
और वी कैन से और प्लूरल, दोनों ही यूज़ हो जाती हैं। सिंगुलर भी यूज़ हो जाती हैं और प्लूरल भी यूज़ हो जाती हैं। वो कौन सी रहती हैं? तो दो ऐसी हैं जो सिंगुलर भी यूज़ होती हैं और प्लूरल भी यूज़ होती हैं। कौन कौन सी है? डिड है और कौन सी है? हैड है। तो आपकी सिंगुलर व प्लूरल दो यूज़ होती हैं, पहली हैड है और दूसरी कौन सी होगी सर? डिड। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होती है, सब्जेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको एक चीज़ को याद ये रखना है कि मैं तो सबसे अलग हूँ। आपको याद रखना है मैं तो सबसे अलग हूँ, मतलब आई प्रोनाउन क्या है? सबसे अलग है। हम तो सबसे ही अलग हैं। अगर हम सबसे अलग हैं तो इनमें देखा जाए तो सबसे अलग क्या है? तो सबसे अलग एक ही वर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है और वो वर्ड क्या दिखाई देता है सर? एम दिखाई देता है। तो याद रखना है कि ये जो एम है वर्ड, ये होता है आई प्रोनाउन के साथ। तो मतलब अब इसके अलावा जो भी बच गया, इसके अलावा जो भी बच गया सारा का सारा हमारा क्या यूज़ होने वाला है? प्लूरल यूज़ होने वाला है। तो प्लूरल बताओगे आप, तो प्लूरल के लिए कौन सा रहा? डू। डू प्लूरल है। और क्या रहता है सर? आर। आर प्लूरल है। और क्या रहता है सर? हैव। हैव प्लूरल है। और सर क्या रहता है जी? ठीक है, तो हो गया अपने पास में वर। क्या रहता है सर? वर। और रहने वाला है अपने वर। ये लीजिए भाई, तो ये आपके सामने कुछ वर्ब्स हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, वहाँ चलना है अपने। वापस आते हैं स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ इनमें से देखना है क्या है। तो मैंने बताया था वोज वाला, एस वाला सिंगुलर है, बाकी सारे प्लूरल है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्वालिटी सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी क्या यूज़ होने वाली है सर? सिंगुलर यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या है? वोज है। नेक्स्ट वाले में इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो हमारा आंसर इसमें से देखना है हैज़ बीन होता है, हैव बीन होता है, नन हैव बीन। तो ये इसमें क्या यूज़ होने वाला है? हैज़ बीन होने वाला है। आंसर हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट रहने वाला है। तो देख लीजिए, फर्स्ट में था अपना क्वालिटी, क्वालिटी एक वचन था, इसलिए आंसर अपना रहा थर्ड। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है द इंट्रोडक्शन, सिंगुलर है, तो वर्ब अपनी क्या रहेगी? हैज़, सिंगुलर। नॉलेज को देखा जाए तो एक वचन है, एक वचन है, तो हमें यूज़ क्या करना है? इसके अंदर इज़ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है सर? इज़ यूज़ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आगे क्या यूज़ कर सकते हैं अपने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखा जाए तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, और देखते हैं इनमें से क्या बेसिक रूल बन सकता है। पहला क्या कह रहा है सेंटेंस? पहला सेंटेंस कह रहा है हमारा कि द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स सच एज द कॉज ऑफ एनेक्सिटी टू हिज क्रेडिटर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द यूज़ ऑफ फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स नहीं होता है ये, एक बात ध्यान में रखना, ये फ्रूट्स नहीं है, ये क्या है? ये फ्रूट है। कि ये फ्रूट्स नहीं होता, ये फ्रूट्स होता है, एक फ्रूट होता है। एक्चुअली क्या है कि फ्रूट का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा द यूज़ ऑफ फ्रूट बेनिफिशियल टू आवर बॉडी। दूसरा देखा जाए तो द सिम्टम्स, क्या कह रहा है जी? सिम्टम्स कह रहा है, सिम्टम्स ऑफ टीबी। तो देख लीजिए इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। बात करें, पहला है हमारा जो लिखा हुआ है स्टेट। क्या लिखा हुआ है? स्टेट। स्टेट क्या है? एक बात याद रखना, एक स्टेट होता है STAT स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। क्या होता है सर? और राज्य होता है, ये एक नाउन की तरह से यूज़ होता है। किसकी तरह से यूज़ होता है सर? नाउन की तरह से यूज़ होता है। दूसरा स्टेट क्या है? अगर ये स्टेट है वर्ब की तरह से यूज़ हो जाए, किसकी तरह से यूज़ हो जाए? वर्ब की तरह से यूज़ हो जाए, तो इसका मतलब होता है लिखना, या क्या होता है? कहना, लिख कर बताना। क्या होता है? लिख कर बताना, ये वर्ब होती है। और एक स्टेट क्या होता है सर? एक स्टेट का मतलब होता है, ये नाउन की तरह से यूज़ होता है, और जिसका मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है सर? कंडीशन होता है। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है सर? स्थिति। तो यहाँ पर स्टेट किसकी बात हो रही है? इस स्थिति की बात हो रही है। स्थिति कैसी संज्ञा होती है सर? भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है सर? हमेशा सिंगुलर होती है। जब हमारी नाउन सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसे यूज़ करते हैं सर? वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो अपना सेंटेंस का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर होगी। और अभी बता चुका हूँ वॉज अपना सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर अपना क्या रहेगा?
वॉज रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है? द यूज़ ऑफ। यूज़ क्या है? उपयोग करना। वही सेम बात, भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी हमें सिंगुलर यूज़ करने। हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर? थर्ड आंसर रहने वाला है इज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स का मतलब होता है हमारे कुछ लक्षण। अब लक्षण हिंदी में बोलोगे तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ सिम्टम्स हैं, प्लूरल माना गया है इसे सिम्टम्स ऑफ टीबी, प्लूरल है, बहुवचन है। तो बता चुके हैं अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमें क्या यूज़ करनी है? प्लूरल यूज़ करनी है। अब इनके अंदर से वर्ब प्लूरल क्या है? तो देखिए अपनी बात करें, प्लूरल एक वर्ड लिखा हुआ है, वॉज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है और हैज़ सिंगुलर है, तो एकमात्र अपने पास में आंसर बनता है यहाँ पर क्या? वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं इसी तरह से। तो यहाँ से एक रूल बना सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं। वो नियम क्या है कि अगर हमारा जो ऑफ से पहले, इस ऑफ से पहले का जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये हमारा एक महा सेमिनार होने जा रहा है, BSTC का महा सेमिनार है। तो ये कहाँ होने जा रहा है? तो इसका बड़ी बेसब्री से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर BSTC के लिए हमें क्या करना है। बार बार क्वायरीज आ रही थी, ठीक है, बार बार एक इंसान जिसने अभी +2 पास आउट किया है और वो चाह रहा है कि नज़दीक में उसे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। तो मैं बता दूं आपके सामने एक बेहतरीन मौका है ये BSTC का। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफ़िकेशन भी कितनी होनी चाहिए सर? आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मात्र कितनी? मात्र और मात्र आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि आपको 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। सिर्फ अगर आप 12वीं क्लास पास आउट हो, आपने चाहे 12वीं क्लास अभी की है या कब भी की है, अगर 12वीं क्लास पास आउट किए और आप जज्बा रखते हो कि मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, एक अध्यापक बनना है, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास कहीं नहीं है। करना क्या है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्र आपको 1 जून को एक महा सेमिनार होने जा रहा है BSTC का, और जैसे कि लिखा हुआ है क्या? सफलता अब दूर नहीं है। कहाँ पे? विजन इंस्टीट्यूट पे। आपको 1 जून को सुबह 9 बजे इस महा सेमिनार में विजन इंस्टीट्यूट पे आना है। सिर्फ इतना करना है, आपकी +2 की जो आपके पास में एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपका ये जो सपना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इंस्टीट्यूट है कहाँ? ये इंस्टीट्यूट है आपके सामने यहाँ नया बस स्टैंड के पीछे, सूरतगढ़। आपको आना है सिर्फ सूरतगढ़ में। कब आना है? सुबह 9 बजे आना है सर। कब आना है? आपको आना है 1 जून को। 1 जून कब है सर? तो 1 जून के मात्र अभी बचे हैं कितने? 2 दिन। 2 दिन बाद आपका इंतज़ार होगा। आप आइए, आपके सपने साकार होने जा रहे हैं। कहाँ आओगे? नए बस स्टैंड के पीछे सूरतगढ़। जैसे ही आप बस स्टैंड से बाहर निकलोगे, तो जैसे ही आप वेस्ट साइड में, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ निकलोगे, तो आपको सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा, और वो क्या है? विज़न इंस्टीट्यूट का है। पूरी बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा मिलेगा आपको, और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हमें उस BSTC के एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या करना है, कितनी पेमेंट आपको जो है जनरली तौर पे फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करनी होती है, या फिर आपको आगे क्या करना है। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है कन्वेंसिंग के लिए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी स्क्रीन के ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9672418453। आप दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि 96 724 18 453। थोड़ा सा रिपीट कीजिए, देखिएगा 96 724 18 453 पे आप कॉल कीजिए। आपको बड़े ही रिस्पेक्टफुली वे से आपका रिप्लाई किया जाएगा। आपकी जितनी भी क्वायरीज़ हैं उन सभी को संतुष्ट किया जाएगा। आपकी जितनी भी जो समस्याएं हैं उनका कोशिश करेंगे कि उन्हें हल किया जाए और आपको इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आगे तो इंतज़ार रहेगा आपको, कब रहेगा? 1 जून को कितने बजे? 9 बजे। पूरे के पूरे अध्यापकगण यहाँ पर मिलेंगे, वो एक डेडिकेटेड स्टाफ मिलेगा जो आपकी नौकरी के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए 24/7 24 घंटे तत्पर नजर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द सीनरी ऑफ द कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। देखते हैं, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द सीनरी ऑफ द कश्मीर मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ द दार्जिलिंग। दूसरा कह रहा है वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री द characterized by his subtle description of the beauty and the लिविंगलेसनेस ऑफ नेचर। चलो बढ़ते हैं, इनमें क्या करना है? हमें देखना है कि यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एक शब्द लिखा हुआ है द सीनरी, दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? पोइट्री। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया, क्या शब्द है सर? सीनरी है। दूसरा शब्द लेते हैं, क्या है सर? इंफॉर्मेशन है। तीसरा शब्द लेते हैं सर, क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन के साथ फर्नीचर है। और क्या शब्द हो सकता है सर? इसी तरह से आपकी पोइट्री है। और क्या हो सकता है सर? पीजेंट्री है। और शब्द क्या हो सकता है सर? न्यूज़ है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं आपके सामने जो क्या रहते हैं, माइंड में फिट कर लीजिएगा, ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहते हैं, हमेशा और हमेशा एक वचन रहते हैं। तो ये क्या रहने वाले हैं? हमेशा एक वचन रहने वाले हैं, बहुवचन नहीं हो सकते। तो इनको अगर आप लिखना चाहो सीनरीज, अगर आप क्या लिखना चाहते हो? सीनरीज, तो गलत होगा। अगर आप लिखना चाहते हो इन फॉर्मेशंस, तो गलत होगा। अगर लिखना चाहते हो फर्नीचर्स, तो आपका गलत होगा। तो बता देता हूँ कि इनको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे लिखना चाहते हो आप पोइट्रीज, तो गलत होगा। तो ध्यान रखना, सेंटेंस में हम इनको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, सारा गलत है। हमें क्या लिखना है? सीनरी लिखना है, इंफॉर्मेशन लिखना है, फर्नीचर लिखना है, पोइट्री लिखना है, पीजेंट्री लिखना है, न्यूज़ लिखना है। और ये सारे क्या रहने वाले हैं? सिंगुलर। जब ये सारे सिंगुलर होंगे तो इनके लिए वर्ब भी कैसे यूज़ होगी सर? इनके लिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज़ होने वाली है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, इनके आंसर भी हम कर चुके होंगे। लिखा हुआ है सीनरी ऑफ द कश्मीर। सीनरी कैसी है? एक वचन होती है सर, ये तो प्लूरल नहीं होती। अब एक वचन होती है तो इनमें वर्ब ढूंढनी है। एक वचन क्या है? एक वचन वर्ब दे रखी है, आर, ये हैव है, एक आर है, दो तो खत्म, क्यों? प्लूरल है। 2 समस्याएं रहेगी सर, इज भी तो है और हैज़ भी तो है, हमें क्या यूज़ करना है? तो बता दूं मैं, इसके तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? मोर ब्यूटीफुल, मतलब एडजेक्टिव है। क्या है सर? एडजेक्टिव है। अगर हमारा हैज़ है, अगर हमारा हैव है, या फिर हमारा हैड है, तो ये तुरंत बाद अपने क्या लेता है सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है? थर्ड फॉर्म। अदरवाइज अगर ये वर्ब की तरह से यूज़ होता है तो ये हैज़ हैव कौन सी फॉर्म होगी? प्रेजेंट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी होती है सर? सेकंड फॉर्म। तो अपने तुरंत बाद में नाउन लेता है और रखने की बात करता है। तो यहाँ पर दोनों में से, इन तीनों में से न तो ये वर्ब है न ही नाउन है। तो मतलब हैज़ हैव हैड का यूज़, तीनों का यूज़ तो हो नहीं सकता। तो अब किसका यूज़ होगा? तो अब हमें ध्यान में रखना है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हमें यूज़ करना है क्या? एडजेक्टिव के लिए हमें यूज़ करना है फॉर्म ऑफ बी। तो हमारा सही आंसर यहाँ रहने वाला है 4, न कि क्या रहेगा? 3, सॉरी 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ पोइट्री कैरेक्टराइज्ड। ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब बढ़ते हैं, क्या यूज़ करना है? अब इस सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ की पोइट्री कैसी होती है सर? सिंगुलर है।
सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है सारे के सारे गए, आंसर आपका एक है, इज आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखिए और इनके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं बता देता हूं कि आपको सेल्फिश नहीं बनना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को, इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको शेयर करना है, लाइक करना है, आपको कमेंट्स करने हैं। और सच्चाई बताऊं, आपके कमेंट वास्तविक तौर पर पढ़े जा रहे हैं, उनको रिप्लाई भी किया जा रहा है, आपकी क्वेरीज़ को शांत किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपको कमेंट्स करना है, इसके ऊपर आपको लाइक्स करना है, शेयर करना है। अगर किसी भाई को, अगर किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रही हैं क्लासेस, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और आपका उसे भी तहे दिल से स्वीकार्य रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कमेंट्स लिखें। अगर आपको ये क्लास में बाई चांस आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, तो उसमें सुधार के लिए आपके जितने भी जो सुझाव हैं वो विचारणीय रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं कि इनमें से क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्पीकर। दूसरा कह रहा है कि 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग वॉक। नेक्स्ट कह रहा है कि 15,000 रुपीज़ अ लार्ज सम। देखिएगा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 15 मिनट्स टू अलाउड टू ईच स्पीकर, मतलब हर किसी को दिया गया है। अब हर किसी को दिया गया है कितने मिनट का टाइम, 15 मिनट्स का टाइम दिया, 15 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है सर? टाइम तो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। हमारा आंसर इसमें क्या रहने वाला है, 3 नंबर रहने वाला है। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग वॉक, ये खुद ही बता रही है कि मैं तो सिंगुलर हूँ। लॉन्ग वॉक तो खुद ही बता रही है कि सर मैं सिंगुलर हूँ, तो वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ होने वाली है। आंसर क्या रहेगा, इज़ रहने वाला है, नंबर 4। 15,000 रुपीज़ क्या है, ए लार्ज सम है जी, अपने आप में ही बता रही है कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, एक बहुत बड़ी संख्या में जो एक अमाउंट होता है, ऐसी बात है। तो अपने राइट करना चाहते हैं 50,000 रुपीज़ है ना, उसकी बात हो रही है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज़ होगी, सिंगुलर। हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है सर, इसमें इज़ रहने वाला है। बढ़ते हैं, आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड क्या कह रही है, 3 पार्ट ऑफ द बिजनेस लेफ्ट फॉर मी टू डू। पहले में क्या कह रहा है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेफ्ट टू डू मी। दूसरा कह रहा है कि हाफ ऑफ द मनी फॉर यू, हाफ इज फॉर मी, आधा तुम्हारे लिए आधा मेरे लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स चिल्ड्रंस बट दे डोंट स्टैंड दैम टू स्कूल। बड़े करें स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा सा रूल है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि अगर आ जाए 3 पार्ट्स ऑफ या कोई भी पार्ट्स ऑफ की बात हो जाए, क्या आ जाए आपके सामने, अगर सेंटेंस में आ जाता है आपके पार्ट्स ऑफ आता है, क्या आता है सर, अगर आता है पार्ट्स ऑफ प्लस नाउन, और क्या आ सकता है सर, और आ सकता है पर सेंटेज ऑफ, और क्या आएगा सर, नाउन, और क्या आ सकता है 1/3 ऑफ प्लस क्या आएगा, नाउन। अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो इन सभी के लिए वर्ब कैसी यूज़ करते हैं सर, सिंगुलर यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब यूज़ होती है, सिंगुलर। तो यहाँ देख लीजिए हमारा आंसर क्या होगा, 3 पार्ट ऑफ बिजनेस इज़, हमारा आंसर क्या रहने वाला है, इज़ रहने वाला है। सेकंड में देखा जाए हाफ ऑफ द मनी, मनी क्या है, मनी तो क्या अनकाउंटेबल रहने वाली है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल रहने वाली है। तो अब जब अनकाउंटेबल है तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो ये हाफ ऑफ मनी, मतलब मनी का, अनकाउंटेबल का भी आधा, तो सिंगुलर है। तो वर्ब कैसे यूज़ करोगे सर, सिंगुलर रहने वाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारा इज़ आएगा। इसमें हैज़ का यूज़ वही बता चुका हूँ, पहले वाला रीज़न। हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स क्या है, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है लेकिन हाफ की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लिखा हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स चिल्ड्रंस बट दे डोंट
सेंड देम टू स्कूल। सो देखिएगा यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, इज़ का नहीं हो सकता, हैव या आर का हो सकता है। आर के तुरंत बाद में हमें क्या यूज़ करना होता है, नाउन वगैरह यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा आर आंसर न होकर आंसर हमारा हैव होगा। क्यों होगा? हैव का मतलब होता है रखना या होता है होना, तो मतलब हमारा सही आंसर यहाँ पे होने वाला है यही वाला कि रखना या होना। कि मेरे मित्रों के लगभग आधे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके बच्चे हैं और वो उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, तो यहाँ आंसर अपना हैव होने वाला है। तो अपने क्वेश्चन 17-18 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है 19, 20 और 21। तो 19, 20 और 21 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि मैनी ए मैन, दूसरे में मैनी ए मैन और तीसरे में मैनी ए मैन। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मैनी है ना, मैनी या फिर अपने लेते हैं ग्रामर में सम, दोनों के दोनों प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं सर? दोनों प्लूरल माने जाते हैं। जब दोनों ही प्लूरल है तो इनके बाद जो नाउन यूज़ होती है सर वो कैसी यूज़ होती है? वो प्लूरल यूज़ होती है। वर्ब यूज़ करनी है तो वो कैसी यूज़ होगी? प्लूरल यूज़ होगी। ये किसके लिए है? मैनी के लिए। अगर बात करें अपने किसकी, मैनी ए की बात करते हैं, तो मैनी ए के तुरंत बाद में जो नाउन यूज़ होती है सर, ये कैसी नाउन यूज़ होती है? ये सिंगुलर यूज़ होती है। जब ये सिंगुलर यूज़ होती है तो इनके बाद यूज़ होने वाली सर वर्ब भी यूज़ हमें करनी है, वो भी कैसे यूज़ होगी सर? सिंगुलर यूज़ होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ चेक कर लो मैनी ए मैन, नाउन कैसी है सर? नाउन तो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ होगी सर? सिंगुलर। इनमें से सिंगुलर ढूंढ लीजिए, सिंगुलर है हमारा इज़, तो हमारा आंसर क्या है? इज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आंसर क्या बनेगा? मैनी ए मैन इज़ टेम्पटेड बाय गोल्ड। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोने के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। मैनी ए मैन नो हिज ऑन गुड डीड्स। बहुत से लोग हैं अपने खुद की अच्छाइयों को जानते हैं। तो मैनी ए मैन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेनी है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या है, तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट नो हिज ऑन गुड डीड्स। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की अच्छाइयों को नहीं जानते। क्यों? कि हर इंसान क्या करता है, अच्छाई को, खुद की अच्छाई को नहीं जान सकता, खुद की बुराई को नहीं जान सकता। कौन बताता है? सामने वाले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कमेंट कीजिए, हमारी अच्छाई या हमारी बुराई है उसे बताइए, ताकि हम अगर बुराई है तो उसे सुधार सके, अच्छाई है तो आपके लिए हम कह सकते हैं अप्रिशिएटेबल रहेगा हमारे लिए ये। और दूसरी बात है कि ये आपके जो लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स हैं, यही हमारे लिए ऊर्जा का साधन है। ठीक है, तो आपकी जो ये लाइक, शेयर, कमेंट्स है, अगर हमें ऊर्जावान बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि करना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। 21 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि मैनी अ मैन टेम्पटेड बाय गोल्ड। ये सेंटेंस सेम रिपीटेड हो गया तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर हो ही चुका था। क्या है? इज है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो इसी के साथ में आज का जो अपना है टाइम है ओवर है, आज की जो क्लास है एंड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले ही क्लास के साथ में जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट नंबर 3 मैं चाहूँगा कि आप उसे भी देखें। कल मिलते हैं शाम को 6 से 7 तक, 5 से 6 मेरी क्लास रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहोगे, वेट होता रहेगा। हाँ, एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि इसे आप नोट्स अवश्य बनाएं, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, आगे एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस मुहिम के साथ में आगे। मिलते हैं कल। सबक है।